आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दरअसल मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री। दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जय माता दी के जयकारों की गूंज आपको मात्र सुनाई देगी। फूलों से मंदिरों को सजाया गया है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और मां शैलपुत्री को देवी दुर्गा का प्रथम रूप माना जाता है। नवरात्रि पर्व में मां दुर्गा के कई स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इस दौरान घरों में मां की पूजा अर्चना होती है, कलश स्थापना होती है, व्रत का पालन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। और हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ दरअसल लाइव कनेक्ट हो रहे हैं गुरुग्राम से। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, जरा तस्वीरें दिखा दीजिएगा। वैसे तो सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज नवरात्र का पहला दिन है और शैलपुत्री माता की आज पूजा की जाती है। शैलपुत्री के ये माना जाता है कि पर्वत की पुत्री, यानी कि शैलपुत्री माँ पार्वती की आज पूजा की जाती है। और इस वक्त मैं शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर माता शीतला के दर्शन के लिए न केवल गुरुग्राम बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग पहुँचते हैं। और यही कारण है कि माता शीतला की एक अपनी जो लोग यहाँ आते हैं, कहा जाता है, ये मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कुछ लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। माता के दर्शन के लिए कहाँ से आए? माता के दर्शन करने के लिए हम नारनौल से आए हैं। वैसे रहते गुड़गांव में हैं, पर माता रानी की ऐसी असीम कृपा है कि इसके एक बार दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से 4 सेक्टर से आई हूँ, गुड़गांव से, माता रानी को दर्शन करने। आज सी नवरात्रा शुरू हो रहा है। सबकी माँ की जय जयकार है और माँ सबको बना के रखे। जय शीतला माता की जय। क्या लगता है कि माँ के दरबार में जो आता है तमाम मनोकामना, माँ के दरबार में जो भी कोई आता है उसकी हर एक मनोकामना होती है। मैं जब भी मैं इसके बगल में रहता हूँ, हर कामना, कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो मांगता है वो पूरी होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि फूलों से बाकायदा माता के दरबार को सजाया गया है पूरी तरह से। हर नवरात्रे में इसी तरह से देखने को मिलता है कि अगर पॉसिबल है गर्भगृह के भी दर्शन करवा दीजिए जरा। दर्शन की तमाम सुविधा यहाँ की जाती है, सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं और पूरी तरह से यूँ कहें कि मंदिर के दरबार को पूरी तरह से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। और यही कारण है कि माता के दर पर जो भी पहुँचता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी देवेंद्र, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, इफ़ पॉसिबल तो गर्भगृह के भी दर्शन करवा दीजिए। लोग किस तरह से महसूस खुद कर रहे हैं, उनके लिए नवरात्र का महत्व क्या है, वो भी अगर वो अपने मन में उनकी जो भावना है उसको बताएंगे तो और बेहतर तरीके से उनकी श्रद्धा नजर आएगी। चलिए, देवेंद्र के पास हम दोबारा से लौट रहे हैं। हम ज़रा एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल शीतला माता मंदिर में उनकी मौजूदगी है और ये तस्वीरें। और देवेंद्र कनेक्ट हो गए एक बार हमारे साथ फिर से। देवेंद्र, गर्भगृह के भी दर्शन अगर आप करवा पाएँ तो ज़रा करवा दीजिए। लोगों से ये भी पूछिएगा उनके लिए क्या महत्व है नवरात्र के, वो कैसा महसूस करते हैं। देखिए, बिल्कुल जो लोग घर पर बैठे हुए हैं इस वक्त और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं तो उनको हम सीधा माता शीतला के दर्शन कराते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरों में गर्भगृह की तस्वीरें हैं जहां माता शीतला के पूर्ण तरीके से दर्शन किए जा सकते हैं। जो लोग घर पर इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं वो माता के दर्शन कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज पहला नवरात्र है, शैलपुत्री माता की पूजा की जा रही है और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन के लिए माता के लिए आए हैं। और इस वक्त मेरे साथ क्या आज कितनी भीड़ है और क्या माता सबकी अपनी है। देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो लोग हैं वो माता के दर्शन कर रहे हैं। माता के गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में कतार लगाई गई है, फूलों से बाकायदा मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए कोशिश यही है कि यहाँ आराम से लोग दर्शन कर सकें। आज देखिए
अभी जो लोग हैं बिल्कुल वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है और काफी संख्या में श्रद्धालु देवेंद्र पहुंच रहे, तस्वीरों में हम समझ पा रहे हैं। लेकिन देखिए एकदम कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु भी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आया है और फूलों से सजाया भी गया है मंदिर को, काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल माता शीतला का जब दरबार सजाया जाता है नवरात्रों में तो निश्चित तौर पर अलग अलग जगहों से फूल मंगाए जाते हैं और अब बाकायदा इसी तरह से सजावट की जाती है और पूरी तरह से जो आप देखेंगे पूरे दरबार को सजाया गया है, गर्भगृह को सजाया गया है बाकायदा फूलों से। और न केवल फूलों से ये पूरा दरबार महक रहा है बल्कि माता के जय जयकारों से भी ये पूरा दरबार इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश यही है कि बाकायदा जिस तरह से जो पूजा अर्चना है बाकायदा लोगों को इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और देखेंगे यहाँ से जो शुरुआत है वो यहाँ से शुरुआत की जाती है क्योंकि बड़ी पूजा की यहाँ अभी तैयारी की जा रही है। तमाम जो जिला उपायुक्त हैं चाहे निगम कमिश्नर वो यहाँ पहुँचेंगे। मुख्य पुजारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी आज क्या मान्यता है शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है? सबसे पहले सभी भक्तों को जय माता की। आज साल का पहला दिन है हिंदू नववर्ष की, सबको बहुत बहुत मंगल में बधाई। पावन नवरात्रि आज से माँ के प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रि की महिमा विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर विशेष रहती है। इस दिन शक्ति की पूजा प्रारंभ होती है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी के रूप में दुर्गा जी की पूजा होती है। और गुड़गांव में तो विशेषकर शीतला माता का मंदिर शक्ति के रूप में जाना जाता है। दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, भक्त लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और आज नई नवरात्रों के बाद तो आप जैसे देख रहे हैं नवरात्रि की पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं। सभी भक्तगण हमारे साथ मिलकर के माँ के दरबार को सजा रहे हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, आज शैलपुत्री जी की विशेष पूजा की जाएगी। वैसे तो पूजा 9 के 9 दिन माँ दुर्गा की, शीतला माता की निरंतर चलती रहेगी, लेकिन विशेष रूप से आज जैसे आप पूछ रहे हैं शैलपुत्री जी की पूजा होगी। और मैं इस पावन अवसर पर हिंदू नववर्ष के प्रारंभ पर, संवत्सर के प्रारंभ पर सबको मंगल में कामना देता हूँ। देश में, स्थान में, व्यापार में हर तरह से सुख शांति बनी रहे, मंगल कामना हो। जी सर। ऐसे शब्दों में पूजा अर्चना की क्या विधि आज करने वाली? पूजा अर्चना की विधि तो सामान्य रूप से जो पंडित लोग करवाते हैं, आचार्य लोग करवाते हैं, वो थोड़ी लंबी होती है। उसमें शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पाठ पूजा की जाती है। लोग आम जो लोग घर में पाठ पूजा करते हैं, मेरा उनसे यही कहना है, वैसे जैसे हम आप प्रवचनों में या उसमें बताता हूँ सभी को, सबसे पहले देवी देवताओं का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद माता जी की मूर्ति को, जो प्रतिमा है आपके पास जो भी है, उसको लाल और पीले वस्त्र पर या लाल पीले चावलों पर नीचे फूल बिछा करके माँ को जो है स्थान दें। स्थान देने के बाद अभिषेक करवाएगा माता जी का, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि मिलाकर के पंचामृत से दूध अभिषेक करें। ओम नमो भगवते, ओम नमो मातृदेवी नमः, ऐसा बोल करके दुर्गाई नमः, ओम इंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे, ऐसे आदि आदि मंत्रों को बोलते हुए माँ के नाम के जो मंत्र हैं उनसे अभिषेक करें। सूजल से अभिषेक करवा करके माँ को पुनः स्थापित करें सुंदर आसन पर। फिर जो है माला, चुन्नी और रोली मूली लगा करके माँ को श्रृंगार करें। माँ का धूप बत्ती जलाएं, जोत जलाएं, आरती उतारे, पंचमेवा का, मिठाई का, मिष्ठान का, फलों का भोग लगाएं, आरती उतारे, ऐसी मनोकामना करें। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पहला नवरात्र है जो कलश स्थापना की जाती है उन तमाम विधियों के मार्फत यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। और माता शीतला के दरबार में इसी तरह से कलश स्थापना की गई है। और लगातार जिस तरह से हम भी लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं माता शीतला मंदिर की, और निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में, क्योंकि लाखों की संख्या में जो माता शीतला के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं, न केवल गुरुग्राम बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से, बल्कि बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से वो दर्शन कर पाए, मां की आरती कर पाए, वो भी व्यवस्था वहां नजर आ रही है। सजाया गया है पूरे दरबार को। हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आपने दिखाई उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए।